नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जो कि ये क्वेश्चन पेपर आप सबों को 18 फरवरी के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में आप सभी को 100% लड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पेपर मिलते ही आप सभी को प्रश्न यहाँ पे सेट कोड देखने को मिलेगा। इस प्रकार से सेट कोड को भर देना है। उनके बाद आप सभी को विषय कोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपना जो विषय कोड होगा इसमें लिख देना है। उनके बाद यहाँ पे समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और यहाँ पे पूर्णांक मतलब अंक जो मिलेगा वो 100 नंबर का रहने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को खंड अ में आप सभी को देखने को मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है। सबके लिए एक एक अंक यहाँ पे निर्धारित दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर है, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान याद करें। पहला ही नंबर क्वेश्चन VVI है। तो सबसे पहले इसका माध्य निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले इसको ट्रिक जान लीजिए। तो यहाँ पे माध्य बराबर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे एक साइड और इस सबको जोड़ देना है। 4 + 5 + 9 + 11, फिर यहाँ पर x भी दिया है तो x को भी यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक ना। अब सबको काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 हुआ तो 5 कर लिए। अब इन सब को ऊपर वाले को ऐड करके उनके बाद लिखते हैं, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे 5 4 9 9 18, 18 11 को जोड़िए कितना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 29, ठीक ना। याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट 29 आया ना, तो यहाँ पे 7 बराबर 29 + x बटा 5 आ गया, ठीक ना। याद रखिएगा। अब यहाँ पे कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा, फिर 29 फिर प्लस x आ जाएगा। इसको इस साइड भेज दीजिए तो घटा के कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर x बराबर कितना आ जाएगा, 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर क नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन को बना के टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल्य की प्रकृति क्या होगी। इसका जो मूल्य की प्रकृति जो निकाला जाएगा वह किस प्रकार से निकलेगा, वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा, ठीक ना। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ख नंबर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, यदि 3a = 90 डिग्री तो साइन a का मान कितना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को निकालना है, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पे 3a = 90 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे a बराबर इस साइड कर लेना, इसको बटे कर लेना। अब इसको काटिएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री पे मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो 3 का राइट आंसर ग नंबर आ जाएगा, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान, ठीक ना। याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन को हल कर करके मारना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 नंबर देखिए, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, इसका ऑप्शन देख लीजिए, ठीक ना। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या मारना है, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर 4 का ग नंबर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना। ये जब भी माइनस रहेगा उसमें 0 रहेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, रेखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = कितना हल है। तो इसको आप लोग को हल कर लेना है, शॉर्ट विधि से ही हल कर लेना है, ठीक ना। इसको हल करने के बाद यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, x बराबर 2 निकल के आएगा और y बराबर 3 निकल के आएगा, ठीक ना। आप लोग हल कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया गया है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, ठीक ना। एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के 36 सेंटीमीटर। आपको त्रिभुज एक बना लेना है, उसमें ABC दर्शाना है, फिर एक त्रिभुज बनाना है DEF के समरूप जैसा, ठीक ना। उसमें क्षेत्रफल इतना दिया गया है, किसका, ABC का, एवं क्षेत्रफल DEF का इतना दिया गया। दोनों का सेम चीज़ दिया गया है और दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है कितना होगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यहाँ पे 36 का कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और यहाँ पे 49 का 7 हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, 6:7 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे संगत का भुजा का अनुपात पूछा है तो हम लोग को अनुपात में निकाल लेना, ठीक ना। यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख नंबर बिल्कुल राइट आंसर आएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। तो DE समांतर BC करना है इस तरह की, AD बराबर 3 और DB बराबर 5। यदि AC इतना है तब AE का मान कितना होगा। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सब है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो 2.1 सेंटीमीटर आएगा इसको निकालने के बाद, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर में,
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग जीवा की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे इसमें, ठीक ना। उसके बाद वृत्त के केंद्र से हम लोग समकोण बनाते हुए एक जीवा की लंबाई बनाएंगे। उसमें आर बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, आपको निकाल लेना सूत्र पे बैठा के, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 10√2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेते चलिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको 100% याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर में देखिए, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल सब है, ये भी कट जाएगा, कॉस साइन साइन में ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना, 0 बचेगा, ठीक ना, 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख नंबर बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर में, रेखिक समीकरण में चर का घात क्या होता है। तो रेखिक समीकरण पूछा है तो एक रेखा वाला समीकरण पूछा है, कितना पूछा है, रेखिक मतलब एक होता है समीकरण वाला घात। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर क 1 नंबर, ठीक ना, इसका राइट आंसर क नंबर बिल्कुल राइट आंसर। तो रेखिक समीकरण में चर का घात 1 होता है, तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सब है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो बचा क्या, कर्ण। कर्ण बराबर निकाल के इस पर आप लोग को बैठा देना है इस पर, ठीक ना। इस प्रकार से बैठाने के बाद यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 7/5। आप लोग को हल करना, यहाँ पे सिर्फ आप लोग को इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ये सब जो ऑब्जेक्टिव रहेगा यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, 12 में दिया गया है कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो इसका हम लोग को निकालना है सूत्र पे, ठीक ना। इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है, 12 का ख नंबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर में, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है। कहने का मतलब हुआ बड़ा आर त्रिज्या वाले से वृत्त के थीटा कोण से, तो वृत्त मतलब क्या होता है, गोलाकार, ठीक ना। ये थीटा कोण से आर त्रिज्या वाले संगत चाप की लंबाई, तो सबसे पहले त्रिज्याखंड के लंबाई बराबर क्या होता है सूत्र, यही चीज़ आप लोग को बताना है। यहाँ पे 13 का राइट आंसर आ जाएगा 2πr थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर ख नंबर आएगा। ये अभी जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ये आप सभी को 18 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने साथी लोग तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए साथ में आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, सेक 11 डिग्री बटा कोसेक 79 डिग्री का मान कितना होगा। इसका भी अगर आप लोग निकालिएगा तो एक मान निकल के आएगा, ये बट्टे वाला जिसमें आपको यहाँ पे 90 डिग्री पुट जाएगा, ये आपका कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 1 निकल के आएगा। नेक्स्ट 15 नंबर में, एक पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक पहिया जो है उसका व्यास जो है ये यहाँ पे 40 सेंटीमीटर और 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इस पहिया को 146 सेंटीमीटर की दूरी करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, फटाफट एक बार आंसर बताइएगा 15 का। चलिए को नंबर 140 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलिए क्या, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 नंबर में, यदि शंकु की ऊंचाई h है, शंकु मतलब बेलनाकार जैसा आप लोग जानते होंगे, और आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका जो आयतन होगा आर त्रिज्या वाले शंकु का, बताइएगा इसका राइट आंसर। शंकु के ऊंचाई का आयतन बराबर क्या होगा, 16 का बिल्कुल राइट आंसर 1/3πr² होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसके पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इस पर आपका सूत्र रहेगा, ठीक ना, यहाँ पे व्यास भी दिया गया है और ऊंचाई भी दिया गया, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग को लिख के उस पर बैठा देना है मान को। तो यहाँ पे 2992 सेंटीमीटर आएगा राइट आंसर, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट 18 में, यदि किसी गोले की त्रिज्या बराबर 3 गुना हो जाती है, तो किसी गोले की त्रिज्या जो है वह 3 गुना हो जाती है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन बराबर सूत्र निकाल लेना है गोले का, तो गोले का आयतन बराबर सूत्र निकाल के इस पर आर त्रिज्या 3 गुना करके उस पर मान को बैठा देना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा घ नंबर 47 गुना होगा, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए
नेक्स्ट 19 नंबर में, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। 20 नंबर, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्यक ऊंचाई क्या होगी? तो त्रिज्यक ऊंचाई आप लोग जानते होंगे, तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के उनके बाद त्रिज्यक ऊंचाई बराबर आप लोग को निकाल लेना है। तो यहाँ पे 20 का 20 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट 21 नंबर में, संख्या इतना इतना है, तो संख्या ये जो लिखा गया ये क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। 21 का राइट आंसर ग नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, सअभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है? तो सअभाज्य संख्या का मौसक 1 होता है, याद रखिएगा। 23 नंबर में, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा? तो यहाँ पे m जो धनात्मक पूर्णांक है इसका जो रूप होगा यहाँ पे 4m+1 होगा। ग नंबर बिल्कुल राइट आंसर। 24 नंबर में, रेखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या कितनी होती है? रेखिक बहुपद की जो शून्यांक की संख्या होती है वह क्या होती है? 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 25 नंबर में, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यांक है, तो इसका आप लोग शून्यांक निकालिएगा, ठीक ना, इसको पुराने का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे -1 आ जाएगा, ख नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। 26 नंबर में, यदि px बराबर इतना और इतना का घात इतना दिया गया है तो इतना का कितना होगा? ठीक ना। तो px बराबर सबका मान को यहाँ पे रखिएगा, आपका खुद ब खुद आंसर 4 निकल के आएगा, ठीक ना, बनाने के बाद। 27 नंबर में देखिए, बहुपद इतना और इतना के शून्यांक का योग क्या होगा? तो योग बराबर जानते होंगे, अल्फा प्लस बीटा का योग ये होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b का मान यहाँ पे दिया गया, माइनस माइनस कट जाएगा और 11/6 आ जाएगा। देखिए 11/6 यहाँ पे ग नंबर में दिया गया है, तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ग नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 28 नंबर में, 2 चर x और y है, ठीक ना। इसके रेखिक समीकरण इतना का वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कितने हल होंगे? तो इसका जो समुच्चय हल होगा ये कितना हल होगा? तो यहाँ पे 28 का ग नंबर, इनमें से कोई हल नहीं होगा। 29 नंबर में देखिए, रेखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे? इसके जो हल होंगे वह कितने होंगे? कोई हल नहीं होगा इनमें से। नेक्स्ट 30 नंबर है, यदि रेखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है? तो यहाँ पे आ जाएगा प्रतिच्छेदी या समपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को क्या बताया गया? ये आप सभी को बताया गया क्लास 10th मैथ, ठीक ना, जो कि ये आप सभी को 18 फरवरी के एग्ज़ाम में 100% बिहार बोर्ड के पेपर में लड़ने वाला है। तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने साथी लोग तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल पे नए होंगे आप लोग तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।